आज तक आप लोगों ने कई डरावने किस्से कहानियाँ सुनी होगी, पर मैं आज आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सरकार ने भी हॉन्टेड घोषित किया हुआ है। यह किला राजस्थान के जयपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर अलवर ज़िले में आया भानगढ़ का किला है, जिसके साथ कई दिल दहलाने वाली कहानियाँ और बातें जुड़ी हुई है। तो आज हम इसी किले के बारे में बात करने वाले हैं कि हंसता खेलता ये किला अचानक से सुनसान और खौफनाक कैसे हो गया। तो इस किले की कहानी शुरू होती है यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से, जिसकी खूबसूरती चाँद को भी फीकी कर दे ऐसी थी। कई राजा इस राजकुमारी की सुंदरता को देख के इसके साथ विवाह रचाने के लिए उत्सुक थे। साथ ही एक सिंधु सेवड़ा नाम का तांत्रिक, वो भी इस राजकुमारी की सुंदरता को देख के उस पर मोहित हो चुका था और वह राजकुमारी को किसी भी तरह से पाना चाहता था। इसी दौरान एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ इत्र खरीदने के लिए बाजार जाती है। उसी दौरान वह तांत्रिक राजकुमारी को देख लेता है और वह तांत्रिक इसी मौके का फ़ायदा उठाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर काले जादू में माहिर इस तांत्रिक ने राजकुमारी की इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया, जिससे राजकुमारी जब भी ये इत्र लगाए तब वह राजकुमारी इस तांत्रिक के वश में हो जाए। पर जब राजकुमारी महल पहुंची तो राजकुमारी को इस काले जादू के बारे में भनक लग गई और गुस्से में आकर राजकुमारी ने इस इत्र की बोतल को महल के बाहर एक चट्टान पर फेंक दिया और वह बोतल टूटकर बिखर गई। टूटकर बिखरने की वजह से वह तांत्रिक के काले जादू का असर उल्टा पड़ गया, जिसकी वजह से वह चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगी और वह चट्टान तांत्रिक पे जाके गिर पड़ी और तांत्रिक को कुचल डाला। चट्टान ऊपर गिरने की वजह से तांत्रिक मारा गया, पर मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ किले को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्मा यहीं भटकती रह जाएंगी। उसके थोड़े ही दिनों के बाद यहाँ एक युद्ध हुआ जिसमें सारे लोग मारे गए। राजकुमारी को भी उनके ही कमरे में मार दिया गया था। कहानियों की माने तो उस समय से लेके आज तक सूरज ढलने के बाद जो कोई भी इस किले में रहा है वो जिंदा वापस नहीं आया है। कई लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ उन लोगों की आत्माएं वास कर रही है। साथ ही बता दूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इस किले को हॉन्टेड घोषित किया हुआ है और सूरज ढलने के बाद वहां जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपका क्या कहना है इस किले के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइए।